तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और ये यहाँ पर खा रहे हैं खाना। खाने में रात की सब्ज़ी मटर पनीर और पराठा सेक दिया मैंने। यहाँ पर चल रहा है बिग बॉस, चाय भी रखी है और पूजा भी हो गई है। तो मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है। बस मेरा बर्तन रह गए, इतने सारे बर्तन खाली हो गए हैं, बर्तन धो लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्ज़ी गरम। और ये 2 नान बच गए थे कल के, इनको रख देते हैं क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। जब देव बापर ही जाएंगे तब इनको पराठा सेक के दे दूँगी। और यहाँ पर चाय गर्म हो गई है, तो चलिए पहले इनको खिला पिला देते, फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और हमारे देव देखो कहाँ जा रहे, जो दोनों सीधे लेटते हैं उल्टे हो जाते हैं, पूरे बेड पे डांस करते फिरते हैं। देखो अपनी अटैची पास में रख के सो रहा है। अटैची कहीं ना जाए। उठो उठो, आजा आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आओ, चिपका ले और फिर जाओ जल्दी, फिर जाओ जल्दी जल्दी जा, कुल्ला करके आओ, ठीक है? चिपक गई आएगा। चिको ऐसा कौन चिपक, लद जा पूरी अम्मा के ऊपर, लद जा। मैं तो परी। बस बस चिपक ली, अब जाओ। तो उठो उठो, जाओ जल्दी कुल्ला करके, चलो उठो, तैयार हो। बिस्किट हाँ। तो गए 7:30 बज रहे हैं और परी तैयार हो गई है। परी को मैंने खाना भी खिला दिया है। जब हाथ धो लो और तेल लगा लो थोड़ा सा नारियल का। और अभी हमारे देबू सो रहे हैं, ये देखिए। ये तो तभी जगेंगे जब इनको स्कूल जाना होगा, या तो जब मैं परी को लेके जाऊंगी तब जगेगा, क्योंकि ये अकेले नहीं रहता है, तो इसलिए। तो गाइस कल मुझे एक कमेंट आया था, और आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे देखिए हमारे ससुराल में भी शादी है, और आज की ही शादी है 12 नवंबर की। तो हमारे चचिया ससुर के बेटे की शादी है, यानी हमारे देवर की शादी है। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। मम्मी ने मुझे बोला था जाने के लिए, भैया भी बोल रहे थे कि भाभी चलना चलना, लेकिन सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं है, और फिर इनको छुट्टी भी नहीं है। अब मैं इनके बिना तो जाऊँगी नहीं, जाऊँगी तो साथ में जाऊँगी, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं है। और फिर ये देखिए 1 महीने में 3-3 बार मुझे जाना है, क्योंकि फिर मेरी दीदी की बेटी की शादी हो, वहाँ पे भी अभी जाऊँ फिर उसमें जाऊँ, तो मैंने इसलिए मना कर दिया। अब ये यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि मायके में जाओगी ससुराल में नहीं जाओगी। तो हाँ, मैं ससुराल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया। देखो जब मम्मी पापा और उनको स्वाति वहाँ पर हैं तो वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग पास में हैं, और वहाँ पे भी मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहन की बेटी की शादी है तो ज़रूरी तो है। अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए शादी में कोई ना कोई जाना चाहिए, तो इधर मम्मी पापा चले जाएंगे, उधर मैं चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और वहाँ पे भी मैं अकेले ही जाऊंगी। वहाँ पे भी बस यही जाने की सबसे ज़्यादा तो लफड़ा पड़ रहा है, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं है। अब ये तो जाएंगे नहीं, ये तो शादी में ही जाएंगे। 2 दिसंबर को, 1 तारीख को पहुँचेंगे ये, तो इसलिए जहाँ भी जाना होता है मुझे अकेले जाना होता है। और मुझे तो ये भी बोले थे चली जाओ, लेकिन मैंने खुद से मना कर दिया, क्योंकि देखिए अभी मैं 12 को जाऊँ, फिर मैं 16 को फिर निकलूँ यहाँ से, फिर मैं 28 को फिर निकलूँ, तो इतनी भाग दौड़ तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। और भैया ने शॉपिंग वॉपिंग तो कर लिए सबके लिए। तो मुझे कमेंट आया था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि मैं ससुराल में जो शादी है वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। अब देखिए ये गलत मत समझना, कोई कोई सोचेगा कि लो अपने मायके चल रही, ससुराल नहीं जा रही है। भाई देखिए जब ज़्यादा ज़रूरी हो, या तो ससुराल में कोई ना जा रहा हो वहाँ पे तो जाना चाहिए। जब सब लोग जा रहे हैं तो हम ही लोग नहीं जा रहे, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें चले जाते। देखिए अगर आप कहीं भी जाए, शादी किसी की भी हो, खर्चा अपना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसी हिसाब से मैं अपना हमेशा बजट देख के काम करती हूँ। मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। जब जब मेरे पास जितना है उतने में मैं करती हूँ, और हमारा बजट इतना ही है कि मैं एक शादी अटेंड कर लूँ, तो इसलिए मैं वो वाली शादी अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ, इसलिए मैं ये वाली शादी में नहीं जा रही हूँ। बाकी बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए
तो बस चलते हैं अब मैं परी को लेके स्कूल। ठीक है, चलो छोड़ के आती हूँ मैं। 7:30 पौने 8 बज गए हैं। क्या चॉकलेट दिलाऊं? तो मैं वीडियो बना रही हूँ और परी मेरी हमेशा देव का ध्यान रखती है, हमेशा देव का हाथ पकड़ के चलती है। मैं परी का पकड़ती हूँ, देव का परी। तो गाइस अब मैंने ये कपड़े रख लिए हैं, प्रेस कर रही हूँ क्योंकि जो जो मुझे लेके जाना है मैं सोच रही हूँ प्रेस करके लगा लेती हूँ। जितना काम निपट जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि चलते चलते भी कुछ ना कुछ सामान रह जाता है, तो इसलिए मैं सारे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अभी अटैची भी खोलूँगी, इसमें भी कपड़े रखे हुए हैं। और मैंने ये वाली साड़ी बाहर से प्रेस करवाई है, तो ये तो प्रेस करी रखी है, तो अटैची में रख लेते हैं। और आज मैं देव की छुट्टी कर रही हूँ क्योंकि आज देव मेरे साथ जाएगा घंटाघर। ऑटो से चलेंगे क्योंकि हमें लेने हैं कपड़े। ठीक है, मेरे क्यों नहीं दिलाते? आपके आपके पास है तो ये। गैस इतने कपड़े अभी प्रेस हो गए हैं और ये लगा लेते हैं अभी अटैच में। पहले बच्चों की लगा लें। एक अटैची हमारी पैक हो गई, देखिए पूरी भर चुकी है। अब दूसरी अटैची की बारी है। अब बज गए 11:30 और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी देव मेरा सो गया था। मैंने कहा पहले मार्केट खुल जाए फिर तो ठीक है। अब तो दुकानें खुल गई होंगी, पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगा। तो जा रही हूँ, 1-2 घंटे मार्केट करूँगी, फिर उसके बाद परी को लेते हुए सीधा घर आ जाऊँगी मैं। देव ने खाना खा लिया, दोबारा सो के जगा ही, ये देखो सोते सोते इतनी नींद आती है तुमको है? तो चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, बस काम हो ही गया है। देव की थोड़ी सी जीन्स ढीली हो गई, बटन लूज हो गई, वो टाइट कर देते फिर चलते हैं। इधर 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 आओ, रुको। तो वो रही साड़ी की दुकान, पहले साड़ी की दुकान पे चलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ साड़ी की दुकान पे और ये दूसरी दुकान है। पहले मैंने वो वाली दुकान पे देखा था जिस पर लहंगे पड़े हुए थे। लहंगे तो अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। मैंने उनको बोल दिया था 2-2.5 तक की दिखा देना, लेकिन उस हिसाब से मुझे कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा मैं दूसरी दुकान पे आती हूँ। यहाँ पे भी भैया ने ऐसे ही दिखा दिया था, फिर मेरा मन हट गया। मैंने कहा इससे अच्छे तो हमारे यहाँ साड़ी दिखा देते। मैंने कहा मुझे पसंद ही नहीं आ रही है। और सच बताऊँ तो आधा मार्केट खुला हुआ था और आधा बंद था, क्योंकि एक तो मंगलवार था और दूसरी बात कि 12 बजे थे, तो मार्केट ज़्यादा खुला भी नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि मुझे नायरा सूट भी लेना है, लेकिन फिर मुझे मतलब दुकान ही नहीं मिली। सच बताऊं, एक हमारे यहाँ क्या है कि लगातार सारी दुकानें हैं। अब यहाँ क्या था कि कहीं कपड़े की दुकान आ गई, कहीं कंबल की दुकान आ गई, कहीं राशन की दुकान बीच में लगा दी, कहीं जूते चप्पल की लगा दी, फिर छोटे बच्चों के कपड़ों की लगा दी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर थोड़ा इधर उधर देखा, मुझे गली समझ में नहीं आई किधर जाऊं किधर ना जाऊं। फिर मैंने सोचा चल छोड़ो, फिर मैं आ गई थी इस अटैची वाली दुकान पर। और यहाँ पर आकर तो आपको सच बताऊं, पहले मैंने भैया को बोला कि आप मुझे अटैची दिखा दो, तो इन्होंने मुझे ये वाली अटैची दिखाई और ये मुझे उन्होंने बता दी 3900 की। उन्होंने ये सोचा कि ये इसको लेना नहीं आता होगा, पर मैंने इनका ही जाके सच बताऊँ तो एक तरह का बोलते ना उल्टा पासा पड़ गया। और फाइनली 3900 में से मैंने इतने पैसे कम कराए, मैं ये 1900 की अटैची लेकर आई। उसने ये समझा कि इसको आता नहीं है, मैं जितने रेट बताऊंगा वो दे देगी, लेकिन नहीं, मैं भी कम नहीं, मुझे सारे रेट पता थे। फिर मैंने कम कर करके 1900 की ये अटैची ले ली, क्योंकि ये मुझे दीदी के लिए फिर से लेके जानी है। मुझे उनके लिए 2 अटैची उनकी हैं, एक मेरी मम्मी की है और एक मेरी। ऐसे मेरे घर में 4 अटैचियाँ इकट्ठी हो गई हैं।
तो मैं परी को लेके स्कूल से आ रही थी और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी। यहाँ पर पुलिस भी खड़ी थी। एक मतलब छोटी सी दीवार के पीछे इतना बड़ा बवाल हो गया कि पुलिस भी बुलाई गई। तो गाइस अभी मैं परी को लेके आई थी तो साथ में लेके आई समोसे और मुझे यहाँ पर प्रसाद मिल गया था। मूंगफली खा गई है, सिंघाड़े रह गए हैं। देख पहना कपड़े जल्दी। तो अब बारी थी लार्ज अटैची लगाने की। इसमें सारे कपड़े रख रही हूँ मैं शादी के लिए और डेली के लिए जो भी बच्चों को पहनाने, जो मुझे पहनने हैं। तो मैं बहुत ही कम साड़ियाँ लेके जा रही हूँ। मैंने सिर्फ 3 या 4 साड़ियाँ रखी हैं बस, और मैं बाकी 2 जोड़ी मैं लहंगे लेके जा रही हूँ। बाकी मैं स्वेटर वेटर ज़्यादा लेके जा रही हूँ क्योंकि एक तो दीदी का घर खुला हुआ भी है और गांव में वैसे भी ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि खेत होते हैं ना चारों तरफ, तो इसलिए सर्दी ज़्यादा होती है। तो मैंने सर्दियों के कपड़े भी उसी हिसाब से रख लिए हैं और अभी तो अब मैं लगा के रख लेती हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 16 तारीख को चली जाऊँ फिर 5 तारीख को आऊँ या फिर मतलब मैं फिर वापस आऊँ 19 तारीख को, क्योंकि किराया भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं अभी तैयारी करके रख लेती हूँ। 6 और परिदेव को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, उसके बाद मैं लेट गई थी। फिर फ़ोन चलाते चलाते कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और फ़ोन चलाते चलाते मैं ये भी सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आता है। कल तो पनीर बन गया था, सुबह तक चल गया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और आज है एकादशी, देवउठनी एकादशी, तो दिया भी लगाने हैं बाहर। तो पहले पूजा वूजा कर लेते हैं फिर देखते हैं। अभी मैंने किचन विचन साफ़ कर दी है और बर्तन भी पड़े थे, बर्तन वर्तन सब धो दिए मैंने, लगा दिए हैं। और मैंने हरी धनिया की चटनी ज़रूर बना ली है। मैं सोच रही हूँ कि हरी धनिया की चटनी और हिंग जीरा के पराठा सेक लूँगी और साथ में बना लूँगी चाय और हो जाएगा साथ में अचार। बस यही खा लेंगे। कभी कभी ना देसी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे हिंग जीरा के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मैं स्कूल में भी पैक करा के लेके जाती थी ना, और एकदम सिकते जाएँ करारे करारे, वैसे ही खाते जाओ चाय के साथ, बहुत टेस्टी लगते ना। तो वही बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा अब यही बना लेते हैं। अभी सब्जी है भी नहीं, अभी परी के पापा आ रहे होंगे तो अब इनसे मैं सब्जी मंगवा लूँगी। सुबह के लिए सब्जी भी हो जाएगी और अभी का खाना भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे ना मेरे, खाना मांगेंगे तुरंत। अभी टाइम हो रहा है, 1 घंटा बचा है। पहले पूजा वूजा करते हैं, बस आटा लगा के रख देते हैं। तो आज थी देवउठनी एकादशी। तो मेरे यहाँ तुलसी की पूजा एकादशी को नहीं होती है, मैं पूनम को करूँगी, क्योंकि एकादशी को चावल की खीर बनाई नहीं जाती है और मेरे यहाँ पूड़ी और खीर से पूजा की जाती है। आई 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 देव क्या हुआ? आज तो देव का बैंड बज गया। देव देखो नए कपड़े पहन के गया था ट्यूशन। पापा ने दोगी आई कर कैसे रहा था ये बता रहा कैसे कर रहा था। पापा ने बोल दिया था कि देव को मत बताना, मैं अंदर छिपा हूँ। तब मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगी देव को, पापा को। पापा ही ने तो किया है। पापा यहाँ पर खड़े थे, मुझे लग रहा था। हाँ पापा वहाँ थे, लग रहा था तुमको। नहीं, 7:30 बजे मैं चाय बनाने जा रही हूँ। क्या? तो ये देखो अभी 80 रुपए किलो मिल रहा था 1 हफ्ते पहले गोभी, अब देखिए एकदम से 30 रुपए किलो हो गया। परी के पापा देखो कितना सारा गोभी, 1 किलो गोभी लेके आ गए। बताओ गोभी की सब्जी बनाए थे, आलू डाला ही ना। और यहाँ पर बन रही है चाय। आरजे गोभी के पराठा खाओगे शाम को? कल अब कल ही बनाऊंगी। अब सुबह सब्जी बना दूंगी, एक गोभी बड़ा वाला रख लूंगी। कैसे डराया? तुम तो डरते ही रहते हो। चूहा कैसे भागा? कल कहीं नहीं चलेंगे। तुम्हारे पास स्कूल जाना है, कल आज होगी छुट्टी तुम्हारी। स्कूल की नहीं हुई। खाए है धनिया और टमाटर की चटनी, पराठा, थोड़ी सी सब्जी रखी थी। तो चलो अब खाना खिला देते हैं इनको। 8 बज गए। हाँ नीचे बैठ जाओ। पर देव चटाई लेके आ, चटाई जाओ। हाँ तो गाइस चलिए बस इसी के साथ आज की ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।